हाय, आई एम मिथिलेश कुमार सिंह और आज हम क्लास 12 का पार्ट 1 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ब्रांच होता है। एक दूसरा वाला ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज माना गया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा। यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट और यहाँ पे जो होगा वो चार्ज इन मोशन। तो ये चीज यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ब्रांच है जिसमें जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा। अब हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है वो किसी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज होगा वो किसी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से हम मतलब यह समझेंगे कोई चीज फंडामेंटल यानी कि उससे बेसिक चीज नहीं। तो यहाँ पे चार्ज की डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि ये होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास के लिए भी हम बोल सकते हैं कि जो मास होता है वो क्या होता है। तो मास भी एक क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। चार्ज को हम दूसरे में भी समझ सकते हैं कि चार्ज होता है किसी द्रव्य का वह भौतिक गुण होता है जो चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। या सेकंड इसको ये भी बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये भी तो दोनों यहाँ पर परिभाषा हम बोल सकते हैं कि चार्ज की परिभाषा की है। कुछ इस चार्ज के कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ इसके हिस्टोरिकल फेनोमेना भी हैं। जैसे कि सबसे सर्वप्रथम थेल्स ने ये माना कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात यानी घर्षण के पश्चात जो रेशम की छड़ होती है, जो कांच की छड़ होती है, वह छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर देता है, अपनी ओर आकर्षित होता है। तो ये जो आकर्षित करने का गुण होता है उस कांच की छड़ में, उसी को बोलते हैं कि वो चार्ज, यानी कि उसका वो चार्ज कहलाता है। और जो छड़ है वो उसके कुछ पॉजिटिव जो छड़ हो गया उसी को हम बोलते हैं कि वो आवेशित हो गया। तो उस पदार्थ को आवेशित होना बोलेंगे और उस फेनोमेना यानी कि उस गुण को हम बोलते हैं चार्ज। तो हमको मतलब इसके हिस्ट्री में ज्यादा बात नहीं करना है। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज हम बोल सकते हैं कि जो मैटर होता है उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से हम ये समझेंगे कि कोई चीज फंडामेंटल चीज है। अब आगे बढ़ते हैं कि चार्ज जो हो गया, चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ चार्ज, तो चार्ज को हम टू टाइप्स का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। सेकंड है नेगेटिव चार्ज। आगे हम बात कर लेते हैं कि चार्ज के यूनिट क्या होता है। तो चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज की यूनिट जो है वो एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में जो है वो कूलम है। तो कूलम है। तो चार्ज का जो मात्रक हो गया सही
कूलाम लिखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो चार्ज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट कि जब दो समान चार्ज आपस में लाए जाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जब दो विपरीत आवेश आपस में लाए जाते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भी हमने एग्जांपल लेके बताया कि जब कोई कांच की छड़ होती है, रेशम के कपड़े से उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह कांच की छड़ होती है वो छोटी छोटी कागज के हल्के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। यदि हम दो कांच के छड़ को ले लें, यदि हम दो कांच के छड़ को ले लें और उनको आपस में लाएं तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। सेम चीज अगर हम रेशम के कपड़े को दो आपस में लाते हैं रगड़ने के पश्चात तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर हम कांच की छड़ को कागज के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहां से समझ सकते हैं कि जो समान चार्ज होगा वो प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को, और जो विपरीत आवेश होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। सेकेंड है कि आवेश को हम एडिशन कैसे करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हम आवेश का एडिशन करते हैं, यानी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज को हम सम कैसे करेंगे, मान लो कुछ चार्ज दे रखा है, किसी के पास +1 कूलम का है, किसी के पास 2 है, 3 है, etc। तो हम उस चार्ज को कैसे ऐड करेंगे, तो जो चार्ज होगा उसका एडिशन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 क्या होगा, सेम वैसे ही। तो अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक चार्ज दे रखा है +1 कूलम, सेकंड दे रखा है मान लेते हैं कि -2 कूलम, एक थर्ड चार्ज दे रखा है कि 3 कूलम पॉजिटिव है। तो इन चार्ज को सम करना, सम करने का तरीका ये है कि टोटल जो चार्ज सम करेंगे उसको सबको ऐसे ऐड कर लेंगे, 1 कूलम -2 कूलम और ये 3 कूलम, ओवरऑल मिलकर 3 1 4 2, ये कितना आया 2 कूलम, पॉजिटिव 2 कूलम। तो हम चार्ज को ऐसे ही ऐड कर लेंगे, जैसे जनरली हम सम करते हैं नंबरों को, सेम ऐसे चार्ज का एडिशन कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि एक सिस्टम दे रखा है चार्ज का, मान लेते हैं कि Q1 Q2 Q3 ऐसे n तक ऐसे दे रखा है, तो टोटल जो सम चार्ज करेंगे वो हम टोटल चार्ज मान लेते हैं Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, और ये QA, यानी चार्ज का जो एडिशन किया जाएगा वो नॉर्मली जैसे अंकों को जोड़ते हैं वैसे ही यहाँ पे इसको सम कर देंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इसका, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित होने का मतलब किसी चीज से ये समझेंगे कि जैसे आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का संरक्षण, तो सेम ऐसे ही ऊर्जा का संरक्षण से मीन्स क्या समझेंगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। सेम चीज चार्ज के लिए भी है कि चार्ज जो है वो संरक्षित रहता है, टोटल चार्ज होगा वो संरक्षित रहता है। मान लेते हैं किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो उनके आइसोलेटेड सिस्टम के मान लेते हैं कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं कि 1 कूलम का ऐसे है और एक
कूलाम का है और एक में मान लेते हैं -3 कूलाम का है। इसको हम अन्योन क्रिया करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा ऐसे रब करते हैं। तो अन्योन क्रिया के पश्चात जो इसका टोटल चार्ज बाद में आएगा वह भी सेम में आएगा, 2 1 3 और -3 टोटल 0। तो इस केस में भी टोटल चार्ज आएगा 0। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ करने पर इसका 2 आ गया, इसका -3 कूलाम आ गया, तो यहाँ पे कितना है -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 कूलाम, या इसको अगर हम 3 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं तो माइनस इसका 1 आया 1 और यहाँ पे क्या करने दिए -1 ले लेंगे, यानी यहाँ पे टोटल आइसोलेटेड इसको बोला जाएगा आइसोलेटेड जो सिस्टम हो गया। तो इनका जो चार्ज होता है वो संरक्षित रहता है, यानी कुल एवरेज जो रहेगा इसका वो 0। इस केस में यहाँ पे 0 दिखाया गया है, जैसे 2 1 3 और ये -3 टोटल हो गया 0। तो इस यानी कि उसको अन्योन क्रिया के पश्चात जो चार्ज आएगा वो भी 0 होगा। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गए। 4 में देखते हैं कि जो चार्ज होता है क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज। किसी चीज का क्वांटाइज करने का मतलब ये हो गया कि उसको एक फिक्स अमाउंट में देना, यानी कि वो एक फिक्स अमाउंट में ही वो व्यवस्थित हो, एक फिक्स अमाउंट में ही वो अवेलेबल हो। तो जो टोटल किसी जो चार्ज है वह जो फंडामेंटल इकाई होता है आवेश की फंडामेंटल इकाई उसे इस लिखते हैं, वह उसकी किसी पूर्ण की गुणज में होता है। पूर्ण की गुणज यानी कि यहाँ पे जो n होगा वह एक क्या है, ये n जो होगा वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, यानी कि n जो है वो एक इंटीजर है। चाहे इंटीजर्स का मतलब ये हो गया कि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो क्यूब जो होगा वो e के फॉर्म में होगा, जहां जो e है वो फंडामेंटल इकाई यानी कि जो आवेश का फंडामेंटल इकाई होता है वो ही है। यहाँ पे e पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो e पॉजिटिव या निगेटिव दोनों मान सकते हैं, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो e लिखते हैं वो कितना चार्ज -e लिख देंगे, और प्रोटॉन के लिए क्या लिखते हैं पॉजिटिव e। यहाँ पे e जो है वो फंडामेंटल आवेश की यूनिट होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होता है -1.6 into 10⁻⁹। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो इतना 1.6 into 10⁻⁹ कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होगा। तो यहाँ पे चार्ज इज क्वांटाइज, यानी कि जो चार्ज होगा वो किसी फिक्स अमाउंट में ही अवेलेबल होगा। Q इज इक्वल n into E, जहाँ पे E है वो फंडामेंटल यूनिट होगी आवेश की। n हो गया n जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 0 है, पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताया है। फर्स्ट बताया कि समान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेगा, विपरीत चार्ज होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। सेकंड है कि जब चार्ज को ऐड करेंगे तो जैसे नंबरों को ऐड कर लेते हैं वैसे ही क्या करेंगे चार्ज को ऐड कर लेंगे। मान लेते हैं कि Q1 Q2 Q3 और Qn चार्ज हमको दिए गए हैं, ये बोला गया कि इनका टोटल चार्ज सम कितना आएगा। तो टोटल सम करने के लिए क्या करेंगे Q1 + Q2 + Q3 ऐसे एंड सो ऑन और Qn तक ऐड कर लेंगे। वो चार्ज चाहे Q1 Q2 पॉजिटिव और नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको केवल बेसिकली उसको सम करना है। थर्ड प्रॉपर्टी जिसमें ये बताया गया कि जो आवेश है वो कंजर्व होता है, यानी कि आवेश जो है वो संरक्षित होता है। आवेश टोटल संरक्षित होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिएगा, सिस्टम एक दिया गया है तो जो टोटल आवेश है यहाँ पे वो 0 दिखाया गया है, तो इस केस में भी 0 है। कुछ अन्य क्रिया के फलस्वरूप बाद में देखते हैं इस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वह भी 0 आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्वांटाइज, चार्ज होगा वो क्वांटाइज होता है। किसी भी चीज का क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम उसको एक फिक्स अमाउंट में दे रहे हैं। फिक्स अमाउंट का मतलब कि जैसे 10 हेनरी आते हैं मान
मार्केट से, तो 1 पेन 2 पेन 4 पेन इस टाइप से लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 2.5 पेन 3.5 पेन, ऐसा तो होता नहीं है। सेम उसी से जो चार्ज होगा वो फिक्स अमाउंट में दिया जाएगा। और किस बेसिस पे दिया जाता है कि एक जैसे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का है और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन पर आगे से लेंगे तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे और प्रोटॉन का लेंगे तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁹ गुना। तो यहाँ पे जो चार्ज को देंगे वो E के मल्टीपल में होगा, यानी जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के उसके मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। आगे हम पढ़ने वाले कि चार्ज और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है, कि चार्ज और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है। तो जो चार्ज हम ये मानते हैं कि चार्ज क्या है और द्रव्यमान क्या है, दोनों चीज पहले तो दोनों चार्ज और मास जो होगा वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर की, यानी कि उस इंट्रिंसिक का मतलब हो गया कि उससे बेसिक चीज कुछ नहीं, यानी कि फंडामेंटल है वो। तो यहाँ पे हम चार्ज और मास के डिफरेंस के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं कि चार्ज और मास। तो चार्ज अभी देखा इसके टाइप्स, 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो चार्ज होता है वो ये होता है कि चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, जबकि जो मास होगा, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड ये रहता है कि जो चार्ज होता है वह वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जबकि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। ये यहाँ पे कैसे डिपेंड कर सकता है, इसके लिए लेते हैं कि m एक एक्सप्रेशन है, m इज इक्वल m0, इसको रिलेटिव मास इक्वेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे जो m0 है ये क्या है, m0 जो है वो पार्टिकल का रेस्ट मास है, जो v है वो पार्टिकल का वेलोसिटी है, और जो c है ये प्रकाश की चाल है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो यदि कोई पार्टिकल अगर गति कर रहा होगा, उसका रेस्ट मास m0 है, तो गति करने के फलस्वरूप उसका द्रव्यमान जो होगा वो कुछ अधिक होगा। यहाँ इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। तो m जो होगा, अगर पार्टिकल गति कर रहा है तो वो उसका जो द्रव्यमान होगा रेस्ट मास से कुछ ज्यादा ही होगा, जबकि यहाँ जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी से। वेलोसिटी कैसी दूसरे को डिपेंड नहीं करता है। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो चार्ज, तो ये चार्ज उसकी डिफिनेशन, टाइप्स पढ़े, यूनिट और उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि कूलॉम का नियम, कूलॉम का वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।